मौनी अमावस 9 फरवरी को मौनी अमावस ये योग कई सालों से बन रहा है। इस पर 52 योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी जी, भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी का इस पर्व पर मौनी अमावस्या के दिन हमेशा भक्तों पर हमेशा हमेशा आशीर्वाद रहेगा। मौनी अमावस्या 9 फरवरी को मौनी अमावस्या है। अमावस तो कई बार आती है पर मौनी अमावस्या बार बार नहीं आती है। भक्तों, आप इस मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर, मौनी अमावस्या को ब्रह्म मुहूर्त में सोकर किसी पवित्र नदी में स्नान करने का इसमें बहुत ही बढ़िया मुहूर्त है। आप ब्रह्म मुहूर्त में सोकर सुबह उठकर किसी भी भारत की संस्कृति में एक पवित्र नदी में आप स्नान कर लो तो आपकी सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मौनी अमावस्या एक ऐसा योग बन रहा है, कई सालों बाद मौनी अमावस्या को 52 योग बन रहे हैं। 52 योग बन रहे हैं। इसी दिन आप किसी भी नदी के अंदर स्नान कर लो तो आप पवित्र हो जाओगे। आपके धन, आपके घर में सुख शांति वृद्धि होगी। मौनी अमावस्या एक ऐसी दिन है जो कई सालों बाद ये मौनी अमावस्या पड़ती है। इन दिन भारत के अंदर कई पवित्र जगहों पर मेले लगेंगे और कई धाम पर इसके शुभ कार्य होंगे। मौनी अमावस्या बार बार नहीं आती मित्रों। आप भी इसी दिन मौनी अमावस्या के दिन आप किसी पवित्र नदी के अंदर आप स्नान करें। अपने ग्रंथों के अनुसार अपने मौनी अमावस्या के दिन स्नान कर और पूजा पाठ कर अपनी घर की स्थिति और में वृद्धि और धन में वृद्धि पाने की हिंसा रखें और व्रत करें। यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी, भोलेनाथ जिन पौधों में वास करते हैं उन पौधों की जड़ों का आप माला पहनकर भी, माला धारण कर भी इस मौनी अमावस्या का लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आप किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करके और व्रत रखें तो सबसे बेस्ट है। यदि व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी और भोलेनाथ जी जिन पौधों में वास करते हैं उनकी जड़ों की माला पहने। भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा के आपके भाग्य चमक जाएगा और आपकी भाग्य की किस्मत खुल जाएगा और आपके भाग्य जो बंद पड़े थे वो भी खुल जाएगा। मित्रों, आप इस मौनी अमावस्या के दिन ये जरूर करें। आपके जीवन में धन आने की सभी रास्ते खुल जाएंगे। अमावस्या की तिथि पर आप ये करने से आपको सफल होने में कोई रोक नहीं सकता है। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सकती है। जिन पौधों में भगवान भोलेनाथ, विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी, अन्य देवी देवताओं का वास है वो मौनी अमावस्या के दिन उनमें प्रबल हो जाते हैं और उन पौधों में वास 3 गुना बढ़ जाता है। देवी देवताओं का वास अधिक होता है। इसलिए इसी दिन ही उन पौधों की जड़ों को अपने गले में धारण करें। दोस्तों, आप चाहते हैं कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए तो आप इसी 9 फरवरी को मौनी अमावस्या के दिन अपनी मनोकामना पूरी करें। इसी दिन आप पूरी करें, इससे वेट नहीं करना पड़ेगा। मौनी अमावस्या के दिन ही अमृत की बूंद धरती पर गिरी थी और लकजीरा का पौधा पनपा और इसी लकजीरे के पौधे को आप ढूंढना है, उनकी जड़ अपने गले में धारण करनी है। दोस्तों, आपको सबसे पहले उठकर स्नान करना है और पवित्र होना है। पवित्र होकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है और दूध और जल बेलपत्र चढ़ाना है शिवलिंग पर। और उनके बाद में आप एक तांबे का बर्तन लें और उन पर लकजीरे की जड़ें डालें। जड़ डालकर उन जड़ को पवित्र कर अपने गले में धारण करें। और अगले उपाय के बारे में बताएंगे, भाग्य का साथ देना। यदि आप किसी कार्य कर रहे हो और आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा हो, आप व्यापार में सफल नहीं हो रहे हो, शिक्षा में सफल नहीं हो रहे हो और किसान हो तो किसान वर्ग में सफल नहीं हो रहे हो, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है मित्रों, तो मौनी अमावस्या के दिन आप ये कार्य करें। आपका भाग्य हमेशा आपके साथ रहेगा और आपको भाग्य साथ देगा। आप मौनी अमावस्या के दिन ये जरूर करें। तो मित्रों, विष्णु कांता पौधा
विष्णुकांता पौधा कैसे धारण करें। आप सबसे पहले नहा धोकर पवित्र होकर विष्णु जी के मंदिर जाएं या अपने घर में विष्णु जी की तस्वीर के सामने एक तांबे का बर्तन ले, उसमें साफ जल भरे, उसमें गंगा जल डाले और विष्णुकांता पौधे की जड़ें उन लोटे के अंदर या बर्तन के अंदर डालें और पवित्र कर विष्णु जी के सामने और आप प्रार्थना कर विष्णु भगवान से वो जड़ आपके गले में धारण करनी है, विष्णुकांता जड़। और भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार भगवान की मूर्ति और तस्वीर के सामने करना है। 11 बार बीज मंत्र का जाप करना है भगवान विष्णु जी के समक्ष। और ये विष्णुकांता की जड़ आप गले में धारण करने के बाद में आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा और आपका भाग्य हमेशा साथ देगा। आप जिस भी कार्य करेंगे, सोचेंगे, वो कार्य हमेशा सफल होगा। भगवान विष्णु की कृपा हमेशा आप पर रहेगी। मौनी अमावस्या के दिन ये कार्य करने या उपाय करने से आपका भगवान विष्णु की कृपा हमेशा आप पर रहेगी। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे वो कार्य हमेशा आपका कार्य सफल होगा। आपको ज़िंदगी के अंदर पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी दोस्तों। ये मौनी अमावस्या के दिन ये आप काम ज़रूर करें। दोस्तों अगला उपाय है धन प्राप्ति के लिए। दोस्तों आप चाहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी का आप पर हमेशा आशीर्वाद रहे, तो आप ये उपाय करें। हम आपको ये उपाय बताएं, ध्यान से सुने। मौनी अमावस्या के दिन सदाबहार का पौधा। मौनी अमावस्या के दिन आपको कहीं से सदाबहार का पौधा ढूंढ के लाना है और उस पौधे को आपको विधि विधान पवित्र करना है। और पवित्र करने के बाद में ये उपाय सूर्यास्त के बाद होगा और सूर्यास्त से पहले इस पौधे को कहीं से ढूंढ कर आपको लाकर रखना है और माता लक्ष्मी जी के मूर्ति के सामने एक तस्वीर है, तस्वीर के सामने ये उपाय करना है। और आपको नहा धोकर पवित्र होकर माता लक्ष्मी जी के मूर्ति या पोस्टर या चित्र के सामने बैठना है और माता लक्ष्मी जी के एक जल का एक पीतल का एक बर्तन लेके उसमें गंगा जल और दूध और साफ पानी डालकर उस पौधे की जड़ को इसमें डालकर पवित्र करना है और माता लक्ष्मी जी के और उस चित्र के सामने बैठकर लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, ये आपको 11 बार मंत्र करना है माता लक्ष्मी जी के चित्र के सामने बैठ के। दोस्तों 9 फरवरी मौनी अमावस्या के दिन सदाबहार की पौधे की जड़ आप माता लक्ष्मी जी की मूर्ति के आगे ये बीज मंत्र बोल के 11 बार आप धारण कर लें गले में, तो आपको जिंदगी के अंदर धन की कभी कमी नहीं आएगी। आप करोड़पति से अरबपति बन सकते हो। दोस्तों मौनी अमावस्या के दिन एक ये दिन वापस कभी नहीं आएगा। दोस्तों ये दिन कभी कई सालों से आता है, हर रोज, हर महीने, हर साल ये दिन नहीं आता है दोस्तों। तो माता लक्ष्मी जी, भोलेनाथ, विष्णु जी इस दिन पर को भक्तों पर आपका पूर्ण आशीर्वाद रहता है। ये दिन एक भारतीय संस्कृति और भारतीय शास्त्र अनुसार सबसे बेस्ट दिन माना गया है। वैसे तो दोस्तों एक वर्ष में 12 अमावस्या आती है, परंतु ये खास मौनी अमावस्या है जो एक साल में एक बार आती है या कई सालों से आती है। दोस्तों 9 फरवरी को पड़ने वाली मौनी अमावस्या को माता लक्ष्मी, भोलेनाथ और विष्णु भगवान का एक साथ भक्तों पर आशीर्वाद रहता है। ये अमावस्या प्रत्येक माह नहीं होती है और ये कई सालों से ऐसा योग बन रहा है। इसी बार 52 योग बन रहे हैं एक साथ। माता लक्ष्मी 9 फरवरी मौनी अमावस्या के दिन अपने भक्तों पर पूर्ण आशीर्वाद देती हैं। आप भी ऐसा करें और अपने वो बताए गए उपाय जरूर करें। जय माता लक्ष्मी।